हेलो बच्चों बच्चों हमने क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था इसके पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था ओमनास जर्नी, है ना। ओमनास जर्नी में हमने पढ़ा था कि ओमना जो है इस छुट्टी में कहाँ जाने वाली है, उसने क्या क्या तैयारियां की हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। मतलब अब वो ट्रेन में बैठ चुकी है और ट्रेन में वो सफ़र करना स्टार्ट कर चुकी है और सफ़र करते टाइम उसने खिड़की में से क्या क्या चीज़ें देखी वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अब आपको बताना है, नीचे कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये लैंग्वेजेस कौन सी स्टेट्स में बोली जाती हैं। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें अलग अलग स्टेट्स का अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज होती है। वैसे ही यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं और उनमें से आपको कुछ स्टेट्स के नाम लिखने हैं जहाँ ये बोली जाती हैं। तो पहला है इसमें लैंग्वेज में मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है केरला में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में। कोंकणी, कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। मराठी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में और कन्नड़ा बोली जाती है कर्नाटक में। तो ये जो है, ये जो लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं, ये मेनली जो है जो ओमना ने जहाँ से सफ़र करना स्टार्ट किया था और वो जहाँ तक गई थी उस बीच की इन लैंग्वेजेस के बारे में और स्टेट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि मलयालम केरला में, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात और कन्नड़ा कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। तो पहला है, मडगांव इज इन द स्टेट ऑफ गोवा। जो मडगांव है वो गोवा स्टेट में आता है। स्टेट का नाम दिया हुआ गोवा, तो मडगांव जो है वो गोवा में आता है क्या? तो ये सही है, मडगांव एक जगह है गोवा में, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, एयर इन गुजरात वॉज कूल वाइल द एयर इन गोवा वॉज ड्राई। इसमें है कि जो गुजरात है वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है वो कूल है, वहाँ की हवा जो है ठंडी है, जबकि एयर इन गोवा वॉज ड्राई, जो हवा है, जो जलवायु है गोवा की वो ड्राई है, सूखी है, गर्मी है वहाँ पर। तो ये फॉल्स है। एयर इन गुजरात वॉज ड्राई, जो गुजरात में जहाँ से वो आ रही है, कच्छ साइड में, गांधी धाम, यहाँ के एरिया जो है गुजरात में, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। गुजरात में बहुत ठंड का मौसम नहीं आता है, तो वहाँ पे जो है जलवायु वो गर्म और सूखी है, जबकि जो गोवा है वहाँ पर जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है वो ठंडा है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो था वो फॉल्स था। इट इज़ डेंजरस टू गो अंडर द बार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग क्रॉसिंग। ये बोल रहा है कि जो जब रेलवे फाटक जो होता है, रेलवे गेट जो होते हैं वो बंद होते हैं या क्रॉसिंग जो होती है वो बंद होती है, तो उसमें जो गेट लगा होता है उसको नीचे से क्रॉस करके जाना डेंजरस है। ये सही है, क्योंकि जब रेलवे फाटक जब बंद होता है तो उसका एक रीज़न होता है बंद करने का, कि हो सकता है कभी भी ट्रेन अचानक आ जाए, आप कहीं फंस जाएं, तो उस टाइम पे ट्रेन जब निकलने वाली होती है और फाटक बंद होता है तो हमें उसके नीचे से निकलकर नहीं जाना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, कोट्टायम इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये पूछ रहा है कि कोट्टायम जो है वो तमिलनाडु में है, तो ये भी गलत है। कोट्टायम इज़ इन द स्टेट ऑफ केरला। कोट्टायम कहाँ है? कोट्टायम है केरला में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मदर्स मदर इज़ कॉल्ड अमुअम्मा इन मलयालम। जो माँ की, जो आपकी मम्मी की मम्मी होती है वो उनको मलयालम में अमुअम्मा बोलते हैं। ये सही है। अमुअम्मा मतलब नानी, है ना। मम्मी की मम्मी कौन होती है? हमारी नानी होती हैं, और मलयालम में नानी को बोला जाता है अमम्मा। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चन। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, What was the difference in the scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? तो इसमें बताना है कि what was the difference, क्या अंतर था in the scene that Omna saw from the train,
जो ओमना ने सीन देखा था ट्रेन में से ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, एंड ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन। पहले और दूसरे दिन जो ओमना ने ट्रेन में से सीन देखा उसमें क्या अंतर था, अब आपको ये बताना है। इसका आंसर है ऑन द फर्स्ट डे ओमना सॉ brown and dry fields while on the second day she saw fields with red soil and green crops। मतलब ओमना ने पहले दिन जब देखा ट्रेन में से तो उसको क्या दिखा था, ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स। ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स मतलब सूखी हुई मिट्टी थी वहाँ पर, एकदम वहाँ के जो खेत थे एकदम सूखे हुए थे। एक्चुअली मैंने आपको इसके पहले बताया कि गुजरात की जो जलवायु है बहुत ही गर्म है, और जो एरिया जहाँ पे वो रहती थी गुजरात में, गांधीधाम और कच्छ साइड में जहाँ से उसने सफ़र स्टार्ट किया था, तो कच्छ में तो मोस्टली जगह जो है मरुस्थल जैसी है, वहाँ पे मतलब रेगिस्तान, रेत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए उसने वहाँ पर क्या देखा कि ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था। While on the second day she saw fields with red soil and green crops। उसने क्या देखा सेकेंड डे, जबकि उसने सेकेंड डे क्या देखा खिड़की में से कि जो जगह थी, जो खेत थे, फील्ड्स थे, वो रेड, उसमें क्या थी, रेड सॉइल थी और ग्रीन क्रॉप्स थे, वहाँ पे हरियाली थी पूरे में। वो कहाँ पहुँच चुकी थी, क्योंकि वो गोवा पहुँच चुकी थी। पहले दिन जब उसने सफ़र स्टार्ट किया था तब वो गुजरात में गांधीधाम, कच्छ, यहाँ से होते हुए गई थी, और जब वो सेकेंड डे उठी तब उसने देखा कि बाहर में जो है एकदम हरियाली है और वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल लाल से कलर की है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वहाँ की। तो उसने ये अंतर देखा पहले और दूसरे दिन। नेक्स्ट है ओमना सॉ दीज व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। जब ट्रेन वहाँ से निकल रही थी तब उसने एक रेलवे क्रॉसिंग के पास देखा कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई। कौन कौन सी, बसेस, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टांगा, बुलक कार्ट, ये सारी गाड़ियाँ उसने वहाँ पर खड़ी हुई देखी। अब आपको बताना है, फाइंड आउट विच ऑफ दैम रन ऑन डीजल, पेट्रोल एंड वाइल विच डू नॉट रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल। अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, और कौन सी ऐसी गाड़ियां जिनमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आंसर है, एक कॉलम में हमने लिखा है व्हीकल दैट रन ऑन डीजल और पेट्रोल, दूसरे कॉलम में लिखा है व्हीकल दैट डू नॉट रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो आपको इसमें से छांटना है कि जो डीजल और पेट्रोल में चलती हैं, तो बस, कार, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, इनमें से ये सारे जो हैं उनमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हमारी साइकिल है, टांगा है, बुलक कार्ट है, तो इनमें हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइकिल हम खुद चला सकते हैं, टांगा जो है वो घोड़ा गाड़ी होती है, इसमें घोड़े की ज़रूरत होती है, बुलक कार्ट जो होती है उसमें हमें बैल की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें हमें डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल और डीजल की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। अब हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि गाड़ी का जो हल्ला होता है, जो शोर होता है, वो कम हो और पेट्रोल और डीजल भी हम सेव कर सकें। तो इसका आंसर है, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। हम ये स्टेप उठा सकते हैं नॉइस को कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए। पहला है, स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग एट लेवल क्रॉसिंग। मतलब जब हम क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग जो होता है वहाँ पर जब गेट बंद होता है तब हमें क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी जो है उसका इंजन ऑफ कर देना चाहिए, मतलब गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, ताकि उस टाइम तक के लिए हम अपना फ्यूल जो है, हमारा जो पेट्रोल डीजल है उसको बचा सकें और गाड़ियों की भी आवाज़ होना बंद हो जाएगी उससे। नेक्स्ट है, सर्विस द व्हीकल रेगुलरली। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हम अगर अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ने लगेंगे। वैसे ही गाड़ियाँ जो होती हैं ना, उनकी भी समय समय पर सर्विसिंग करानी होती है, उनको समय समय पर उनको देखना होता है कि सब सही है या नहीं। इससे जो है पेट्रोल डीजल बहुत कम लगता है और गाड़ियों में से आवाज़ जो ख़राब आने लगती है वो आना बंद हो जाती है। नेक्स्ट है, अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग। मतलब हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो है खड़े हुए हैं, रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद है, तभी हॉर्न, कई लोग होते हैं जो हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं, तो हमें ज़बरदस्ती मतलब बिना किसी रीज़न के हॉन्किंग नहीं करनी चाहिए, मतलब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉन्किंग मतलब गाड़ी का हॉर्न बजाना।
फिर कार पूलिंग एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है हमारा फ्यूल बचाने का और पॉल्यूशन को बचाने का। कार पूलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक ही जगह से 2 या 3 लोग एक ही जगह पर जा रहे हों, तो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं। पर कार पूलिंग का मतलब होता है कि आज जो है हम तीनों लोग जो हैं एक की गाड़ी में जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे की गाड़ी में जाएंगे, तीसरे दिन तीसरे की गाड़ी में जाएंगे। इससे हमारा पेट्रोल डीजल भी बचता है और हमारा जो पॉल्यूशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो कार पूलिंग एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपना फ्यूल बचाने का। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहे हैं, बस तो चली ही रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी तो जा ही रही है, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही रहा है, तो हमें दो दो गाड़ियों में फ्यूल लग रहा है। लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी से ना जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस या ट्रेन या किसी से सफ़र करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्यूल भी बच जाता है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब हमें जब पास में जाना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी बाइसिकल का यूज़ करें, मतलब साइकिल चला कर जाएं, तो उससे हम हेल्दी भी रहेंगे, साइकिल चलाने से हम हेल्दी भी होंगे और फ्यूल भी बचेगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूल भी बचा सकते हैं और नॉइज़ पॉल्यूशन भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल देम। अब आपको बताना है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनको आप क्या कहकर बुलाते हैं। जैसे योर मदर्स सिस्टर, मतलब आपकी मम्मी की बहन को आप बोलते होंगे मौसी। योर मदर्स मदर, आपकी मम्मी की मम्मी कौन होती हैं, आपकी नानी होती हैं। योर फादर सिस्टर, जो आपके जो पापा की बहन होती है वो आपकी बुआ होती हैं। और योर फादर्स मदर, जो आपके पापा की मम्मी होती है वो आपकी दादी होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं और जिनको हम कुछ ना कुछ कहकर बुलाते ही होंगे। जैसे आपके मम्मी के पापा क्या होंगे, आपके नाना होंगे, है ना। और आपके पापा के पापा कौन होंगे, आपके दादाजी। ऐसे ही मम्मी के जो भाई होंगे वो होंगे आपके मामा जी, और जो पापा के भाई होंगे वो होंगे आपके चाचा। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और उनको हम इसमें लिख भी सकते हैं कि किनको आप क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।